क्या वजह है कि पाकिस्तान में कुछ लोग एक जॉब स्टार्ट करते हैं और फिर मरते दम तक वही जॉब करते रहते हैं। ना उनकी पर्सनैलिटी में कोई फ़र्क पड़ता है और ना उनकी इनकम में कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग वही जॉब शुरू करते हैं और कुछ साल बाद उनके पास अच्छी गाड़ी भी होती है, अच्छा घर भी होता है और ठीक ठाक बैंक बैलेंस भी होता है। स्टार्ट एक जैसा होता है लेकिन रिजल्ट्स मुख्तलिफ होते हैं। एक उतने वक्त में गरीब ही रहता है जबकि दूसरा अमीर से अमीर तर होता चला जाता है। कमाल का सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा जोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये बात है दो दोस्तों की जिन्होंने एक ही कॉलेज से डिग्री मुकम्मल की, जॉब स्टार्ट कर दी। और आपको अच्छे से पता है कि डिग्री मुकम्मल करने के बाद, पढ़ने के बाद स्टूडेंट की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि हमें जॉब मिल जाए। और जॉब मिलने के बाद हमें ये लगता है कि ये जो पिछले 20-22 साल में जितनी हमने मेहनत की है उसका रिजल्ट अब मिल चुका है और हम रिलैक्स होके आराम से उसी जॉब में अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि नहीं भैया, अब हमने कुछ और नहीं करना। हमारी मिसाल कुछ उस तरह से होती है जैसे किसी कच्चे रास्ते के ऊपर एक गाड़ी जब रोजाना जाती है तो उसके टायरों के निशान वहाँ पे छपते चले जाते हैं और रोजाना जाने की वजह से वहाँ पे एक ऐसा ट्रैक बन जाता है कि अगर आप उस ट्रैक में गाड़ी को, ट्रैक्टर को डाल दो तो वो ट्रैक बनने की वजह से वो सीधा ही चलता चला जाता है और आप कभी उसका स्टीयरिंग मोड़ के उसको निकालना भी चाहो तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो ट्रैक इतना सॉलिड होता है, इतना गहरा होता है कि आप कोशिश के बावजूद वहाँ से गाड़ी नहीं निकाल सकते। और यही प्रॉब्लम होती है हमारे साथ। कुछ लोग जॉब स्टार्ट करते हैं और उस जॉब में उनकी ज़िंदगी का यही ट्रैक होता है। सुबह उठना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, कपड़े पहनने के बाद सीधा उस जॉब पे चले जाना और वहाँ पे जाके काम करना और उसके बाद सीधा वापस घर आना, रात को टीवी देखना, मोबाइल पे थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करना और सो जाना। नेक्स्ट डे वही रूटीन। और बात अगर आती है छुट्टी की तो छुट्टी वाले दिन घर के छोटे मोटे काम होते हैं। इसी तरह से इसी पैटर्न में उनकी लाइफ गुजरती चली जाती है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जॉब तो उनके साथ ही स्टार्ट करते हैं लेकिन वो हरदम यही सोचते हैं कि यार आज अगर मैं 10,000 रुपया कमा रहा हूँ तो नेक्स्ट में 20,000 कैसे कमाऊँगा, नेक्स्ट में 30,000 कैसे कमाऊँगा, उसके बाद मैं 40-50 लाख कैसे कमाऊँगा। ये जो उनके अंदर की ख्वाहिश होती है ना, उनको नए नए लोगों से मिलने पे मजबूर करती है, उनको नई नई चीज़ें सीखने पे मजबूर करती है और जिस वजह से उनका विजन, उनकी सोच, उनका एटीट्यूड बहुत ब्रॉड लेवल का होता है और उनको पता ही नहीं चलता कि कुछ साल बाद एकदम से वो नई पर्सनैलिटी बन चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दौरान उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा होता है, कुछ नए कोर्सेज किए होते हैं, कुछ नए सर्टिफिकेट लिए होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करने के बाद उनके पास कुछ सक्सेस और कुछ फेलियर की स्टोरी होती हैं जो कि उनको बहादुर बनाती हैं, ब्रेव बनाती हैं और फिर वो कुछ नए तजुर्बे करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर आप एक ट्रैक पे चलते हैं और वहाँ पे चलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपका वेट करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर आप अपने आप को छोटी छोटी प्रॉब्लम खुद ही देते हैं, जैसे देखो ना, आप सुबह उठते हो, आप अपनी ड्यूटी पे जाते हो, वापस आते हो, वापस आने के बाद आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कोई काम करने की, उसके बावजूद आप इंटरनेट पे बैठ के फ्री कोर्सेज की घंटों वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई समझ नहीं आती फिर आप उससे रिलेटेड दूसरी वीडियो देखते हैं, वहाँ से भी समझ नहीं आती तो आप दाएं बाएं किसी का नंबर लेके कॉल करते हैं, पता करते हैं, फिजिकल क्लासेस अटेंड करते हैं और एट द एंड आपके पास कोई ना कोई स्किल आ जाती है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या, जब आपके पास इस तरह की स्किल होती है
एक तो वो जगह जहां पे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, वो आपकी वैल्यू में इजाफा करती है, जबकि आपके पास कुछ नया करने के, नई जॉब के, नई अर्निंग के भी चांसेस आपके पास आ जाते हैं। और डेफिनेटली जब आपके पास नई स्किल होती है, जब आपको नया रास्ता दिखाई देता है, तो आप उस पर ट्राई भी करते हैं और ट्राई करने के बाद आप किसी न किसी तरह अपनी मंजिल हासिल भी कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपने कुछ नया करना है, पहली बात तो पक्की है कि आपको फेलियर मिलेगा, और जब आपको फेलियर मिलेगा आपकी लर्निंग होगी। आप फिर ट्राई करेंगे, फिर फेलियर मिलेगा, फिर आपकी लर्निंग होगी। जब आप फिर ट्राई करेंगे, फिर आपको फेलियर मिलेगा, फिर लर्निंग होगी, और इसी तरह से आपकी लर्निंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको फेलियर से कोई परेशानी नहीं होगी। आप फौरन से कुछ नया करने के मूड में होंगे, और यही जो आप नया करते रहते हैं, यही आपको लाइफ में आगे लेके जाता है। आप देखते नहीं हो, यूट्यूबर जब चैनल को स्टार्ट करते हैं, कंटेंट और तरह का होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी एडिटिंग और तरह की होती है, उनकी प्रेजेंटेशन और तरह की होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। जबकि वो लोग जिस तरह से वो जॉब स्टार्ट करते हैं, लास्ट डे भी वो वैसे के वैसे होते हैं। सिर्फ उनमें एक चेंज आता है, वो चेंज होता है उनकी एज का। उनकी एज ज़्यादा होती चली जाती है, और उसके बाद ना तो उनकी एजुकेशन बढ़ती है, ना उनकी स्किल बढ़ती है, ना उनकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आता है, नथिंग एल्स। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी इनकम में इजाफा हो, वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी वैल्यू में इजाफा हो, तो हमेशा सीखते रहें। जब तक आप सीखते रहेंगे, तब तक आपके पास पैसे कमाने के चांसेस आते रहेंगे। आप अपने आप को डेवलप करते रहेंगे, और ये जो आपकी लर्निंग की भूख होती है ना, ये वक्त में आके आपको इतना सुकून देती है, इतना सुकून देती है कि आपको ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पे ज़िंदगी सिर्फ चिल करने के लिए गुजार रहा हूँ, और मुझे कोई काम नहीं, क्योंकि जो पीछे आपने मेहनत की होती है वो आपको पे बैक कर रही होती है। ये दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक नई लर्निंग के साथ, नई सोच के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।